नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्लास्टिक हटाओ और देश बचाओ या जीवन बचाओ। और आज हमारे साथ में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर मंजली शर्मा जी, जो कि अध्यापक सहायक हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस से। श्रीमती जेपी श्रॉफ आर्ट्स कॉलेज वलसाड गुजरात से मैम हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू शिल्पी, मेरे को इनविटेशन के लिए। और इतना जो अहम टॉपिक है कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे देश में उभर रहा है और प्लास्टिक को हटाना वाकई में एक बहुत चैलेंजिंग काम है जी। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आपने मुझे इतने मुख्य और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं तहे दिल से आपका थैंक्स करना चाहूँगी। प्लास्टिक जो है ना, एक मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रकोप की तरह हमारे देश में अभी जो इसकी समस्या है, क्योंकि हम इसको सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं जी। और क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है और इसकी रिसाइकलिंग करना बहुत मुश्किल है, तो ये एक अहम और गंभीर समस्या की तरह हमारे देश में अभी एक प्रदूषण के बाद जी ये समस्या फैल रही है, क्योंकि हवा के साथ साथ पानी को भी बहुत दूषित कर रहा है। जी मैम, जैसा आपने बताया कि ये एक बहुत अहम मुद्दा हो चुका है, क्योंकि हम प्लास्टिक को ना चाहते हुए भी हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इससे जुड़ चुके हैं और हैबिचुअल हो चुके हैं। लेकिन जो इसका प्लास्टिक का जो वेस्ट है, हम उसे किस तरीके से उसको रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और कैसे प्लास्टिक का हम कम से कम यूज़ कर सकें ताकि हमारे पर्यावरण को नुकसान कम से कम पहुंच सके। तो मैम, जैसे प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ वाली अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो वेस्टेज होता है मैम, उसको हम कैसे अपनी डेली लाइफ से कम कर सकते हैं? स्पेशली आप यहाँ पे जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, आप उनके लिए प्लीज़ थोड़ा सजेशन बताइए। हाँ, मैं बिल्कुल उनके लिए एक सजेशन देना चाहूंगी हाउस मेकर्स के लिए कि वो जो ड्राई वेस्ट है और वेट वेस्ट है, उनको जैसे गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई है कि नीला डब्बा और हरा कचरे का डब्बा, तो उसको अलग रखें, जिससे कि जो गीला कचरा है या जो भी प्लास्टिक मटेरियल है जो हम बिस्किट्स में, दूध में या किसी तरह की तेल की बोतलों में हम जो इस्तेमाल करते हैं उनको फेंक देते हैं बिना ये जाने कि वो हमारे जलवायु को कितना दूषित करेगा। तो उसको कम से कम गवर्नमेंट जो है अलग अलग कचरा होने के कारण उसको इजीली जो है उसके डिकम्पोज करने पर और उसको पर्यावरण में फेंकने की बजाय उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं गवर्नमेंट। क्योंकि आप मानेंगे नहीं, हर रोज जो है वो 26,000 टन जैसा कूड़ा निकलता है हमारे देश में, जिसमें से 10,000 जैसा ही जो गवर्नमेंट है उसको रिसाइकल या डिकम्पोज उसका कर पाती है। तो जो ये समस्या है ना, कितना सारा जो बच जाता है वो गृहिणियां ये एक मुहिम कर सकती है कि पहले तो ऑनलाइन शॉपिंग कम से कम करें, क्योंकि वो बहुत सारे पार्सल्स, पैकेजेस, बबल रैप वो उसमें आता है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमें लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करनी है और ऐसे पदार्थ ज्यादा खरीदते हैं जो पैकेजिंग में ना आते हो, और घर से हम अपना थैला लेके जा सकते हैं जिसमें हम स्टाइलिश स्मार्ट जो कपड़े के बैग हैं वो खुद भी स्टिच कर सकते हैं। मार्केट में बहुत कम दामों पे वो हमें झोले मिलते भी हैं। तो हम सब्जियों के लिए जो हमारे छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो डेली बेसिस पे हम उसको यूज करते हैं, उनके लिए हम एक सब्स्टिट्यूट ये कर सकते हैं। दूसरा, पानी की जो बॉटल्स हैं, ऑयल की जो बॉटल्स हैं, वो क्या होता है क्योंकि वो माइक्रो प्लास्टिक का जो कंटेंट है वो क्या होती है, छोटी छोटी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसका जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो पानी में आ जाता है, फिर हम उसको पीते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान करती है। तो वो प्लास्टिक को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की बॉटल, स्टील, तांबे की बॉटल, जो हमारे बड़े बूढ़े हमें बता के गए हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है, तो हम उनका इस्तेमाल करें। तो हम अपने डेली बेसिस पे भी अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अगर हम संकल्प लें कि हम थोड़ा थोड़ा सा जो प्लास्टिक है वो हम बैन करेंगे, हम अपने बच्चों को भी बताएंगे, हम जो हमारे यूथ ऑफ द नेशन है उनको
भी थोड़ा गाइड करेंगे, अपने लेवल पे पहले हमें समस्या हल करनी पड़ेगी, फिर धीरे-धीरे अगर हम थोड़ा वो आगे फैलाएँगे तो हम बिल्कुल जो वो प्लास्टिक है वो अपने देश से हटा सकते हैं, नहीं तो उसको काफ़ी प्रतिशत तक हम कम कर सकते हैं। जी। मैम जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो आजकल काफ़ी चलन में है, आपने भी सुना होगा, तो क्या मैम वो सच में उसका ये सॉल्यूशन है या नहीं है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक्चुअली है तो सही है, और क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी हम मान सकते हैं, क्योंकि इसको हम बैक्टीरिया, फंगस, टेम्परेचर और मॉइस्चर की हेल्प से हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। जी। लेकिन लोगों को ये भी एक मिथ है, क्योंकि वो पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और दूसरा उसमें से थोड़े से अमाउंट में जो है वो पॉल्यूशन वो कॉज करता है। लेकिन हाँ, ये हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ हम 100% दूषित करें, उससे 10 या 20% हो तो भी बेटर है। तो हम उस समस्या का जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है ना, वो सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमें ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि जब हम उसको फेंकेंगे तो हम ये मान के नहीं फेंकते कि हमने यहाँ मिट्टी में डाल दिया, वो अपने आप सड़ जाएगा, गल जाएगा, या फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा। वो वैसा नहीं होता है, क्योंकि उसको हमें अगर डिकम्पोज करवाना है तो हमें उसके लिए कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें वो जाके डिकम्पोज होता है। जैसे 60 डिग्री जो है हमारा मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, वहाँ का मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, तो ही हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल एक सोल्यूशन है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बन रहा है, जैसे कॉर्न हस्क हो गया, शुगर केन का छिलका हो गया, उससे हम कोशिश कर रहे हैं प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट करने की, लेकिन अभी भी वो 100% सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, काफी हद तक अगर हम प्लास्टिक का सिमिलर कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो एक उसका वो ऑप्शन तो है। जी। मैम माइक्रोप्लास्टिक क्या है और कैसे मतलब हम उसको अनजाने में खा रहे हैं? माइक्रो प्लास्टिक ना वो प्लास्टिक है जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिनका जो साइज होता है ना, आमतौर पर वो 5 मिलीमीटर से कम का होता है। और इसको भी हम जब हम विभाजित करते हैं तो दो तरीके से इसका विभाजन हम कर सकते हैं। जी। एक होता है प्राथमिक माइक्रो प्लास्टिक, और एक होता है द्वितीय माइक्रो प्लास्टिक। जो प्राथमिक है वो, उसका मतलब ये है कि वो नेचुरली जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जी। उसकी प्रेजेंस है। जैसे स्क्रब जो है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक का अपना सौंदर्य जो उत्पादक बनाती है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा उसको यूज करती है। स्क्रब हो गया, टूथपेस्ट में जो हमें प्लास्टिक बीड्स दिखते हैं, क्यों सर्कल सर्कल दिखाते हैं कि भाई इतने ये बीड्स हैं, या जैसे अभी हमें उस पर भी दिखाते हैं फेस वॉशेस में वो राउंड राउंड बीड्स होते हैं, तो एक्चुअली वो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक बीड्स होते हैं। तो हम क्या होता है, क्योंकि उसका साइज इतना सूक्ष्म है, वो हमारे शरीर में अंतर कर जाते हैं। फिर भी आप मानेंगे नहीं कि एक साल में इंसान मतलब इन अनइंटेंशनली इतना प्लास्टिक हम कंज्यूम कर लेते हैं, जो एक क्रेडिट कार्ड के साइज के बराबर होता है। ठीक है, फिर जो होता है द्वितीय, जैसे कि अगर हम कोई प्लास्टिक की बॉटल में अपने कॉलेज के लिए पानी पीने के लिए यूज कर रही हूँ, या टिफिन यूज कर रही हूँ, ठीक है, या मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स में चाय पीती हूँ, गर्म कोई प्रोडक्ट खाती हूँ, या प्लेट्स यूज करती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत ट्रेंड में है ना, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल इजिली हमें मिल जाती है, सुंदर होती है, टिकाऊ होती है, ठीक है, ये लचीले होते हैं, ये प्रोडक्ट सस्ते जी। मिल जाते हैं हमें, तो बहुत हमें फैंसी दिखते हैं। स्टील हमें उतनी फैंसी नहीं दिखती है, तो हम इसमें खाते हैं तो ये क्या करते हैं, गर्म या ठंडे होने की वजह से ये कण ना हमारे इनडायरेक्ट तरीके से हमारे बॉडी में घुस जाते हैं। ऐसे अगर मैं पानी में या समुद्र तट में भी फेंक देती हूँ बॉटल्स को, या जैसे मैं कहीं पिकनिक के लिए गई, तो ये क्या करते हैं, समुद्र जीव में चले जाते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आप इनडायरेक्ट वे में इसको कंज्यूम कर लेते हैं। अगर जी। हम वही पानी जो है वो अपने साग सब्जी उगाने के लिए या फसल के लिए यूज करते हैं, तो भी ये हमारे मतलब इनडायरेक्ट ये हमारे बॉडी में चले जाते हैं, तो ये हमें बहुत नुकसान करते हैं इस वजह से। जैसे इसमें स्पेशली जो बीपीए और थायराइड्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये हमारे को मोटापा, फिर डायबिटीज, फिर हार्मोनल बैलेंस, ठीक है, स्पेशली ये एंडोक्राइन जो डिप्रेशन की बीमारी होती है वो हमारे बॉडी में कॉज करते हैं। तो इस बहुत समस्या है, तो माइक्रोप्लास्टिक शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो उतना हम
जितना प्लास्टिक अवॉइड करें। प्लास्टिक की प्लेट हो गई, स्ट्रॉज हो गए, बच्चों को बहुत पैशन होता है कि उन्हें स्ट्रॉज बहुत पसंद आते हैं, तो बेटर है कि आप बैम्बू का या फिर पेपर का स्ट्रॉ या फिर स्टील का स्ट्रॉ यूज करो रेदर देन कि आपको प्लास्टिक यूज करना है। जी। हमें घर से ही ये कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों को खुद भी प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करने के लिए बोलना है। जी। मैम, सरकार की एक पॉलिसी है सिंगल यूज प्लास्टिक वाली, आपको क्या लगता है मैम, ये असरदायक है हाँ, या नहीं है? ये एक्चुअली असरदायक तब होगी जब हम इसको खुद अपनी जीवन शैली में और अपने पड़ोसी के जीवन शैली में चलाएंगे। हाँ, जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने जो प्लास्टिक की थी और उसके लिए बहुत सारी मुहिम भी चलाई थी। ठीक है, जो बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज हैं उन लोगों ने जैसे अभी क्या है, लोग ना सिंथेटिक्स को अवॉइड करते हैं, नेचुरल की तरफ आ गए कि प्राकृतिक जो हमारे कपड़े जी। हैं वही हमें पहनने हैं, कॉटन हमें ज्यादा पहनना है क्योंकि फॉर्मल वेयर में वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेट्रो सिटीज में तो क्योंकि अवेयरनेस है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से थोड़ा अवेयरनेस है, तो वहां तो काफी हद तक सॉल्व हुई है। लेकिन जैसे इसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने, 19 जो प्रोडक्ट्स थे ना उनको बैन किया था पूरी तरीके से, जिसमें हमारे डिस्पोजेबल आइटम्स, प्लास्टिक का कप हो गया, प्लेट्स हो गई, सिगरेट बीड़ी का पैकेट हो गया, वो जी। गवर्नमेंट ने मना किया था। लेकिन ये लोकल आदत है क्योंकि लोगों को नशा भी उतना बुरा लग चुका है कि, और जो 10 रुपए की चाय बेच रहा है उसके पास कोई सस्ता सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, वो कहाँ से जो है वो बांस का कप खरीदेगा या स्टील जी। के कप में वो कितना खरीदेगा, क्योंकि उसका इनिशियल जो खर्चा है वो कैसे निकालेगा, तो वो पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप स्टील के बर्तन ले लीजिए, आप बार बार प्लास्टिक के खरीदते हैं, मे बी आपका 100 रुपए का खर्चा होता है महीने का, आपका एक बार 1000 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन आप उससे अपने 5-6 साल निकाल सकते हैं, जी। तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से शायद हम लोगों को अगर जागरूक करें तो हम सफल हो सकते हैं इस अभियान में काफी हद तक। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, और जैसा आपने बता रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें, इसमें मैं स्पेशली ये प्रश्न करना चाहूँगी, जो आजकल के युवा हैं, जो जनरेशन है, इतनी एनर्जेटिक है और हर चीज़ में बहुत बढ़ चढ़ के आगे आ रही है और कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस हो गए हैं। तो यदि मैम वो जनरेशन एक्टिवेट होती है इस मुहिम में, तो भारत आज से 10 साल बाद सॉरी, कितना अच्छा हो सकता है यदि प्लास्टिक को भारत में प्लास्टिक मुक्त यदि किया जाए तो? भारत बहुत अच्छा जो स्वरूप है ना भारत का, प्राकृतिक तरीके से भी और सौंदर्य तरीके से भी हम देख सकते हैं अगर हम भारत को प्लास्टिक मुक्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे को घूमने वाले स्थल हैं वो एकदम साफ सुथरे मिलेंगे। हमारे जो वन्य पशु पक्षी हैं या फिर जो पानी वाले जीव हैं वो हमें एकदम स्वस्थ मिलेंगे। हमें हवा जो है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हमें साग सब्जी बहुत अच्छी मिलेगी, ऑर्गेनिक हम ज्यादा से ज्यादा उसका यूज कर पाएंगे। जी। प्लास्टिक हटाएंगे तो हम कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को ज्यादा, खाद को ज्यादा महत्व देंगे अपने जीवन में, जिससे कि हम एक अच्छा, क्योंकि गांव के लोग क्यों इतने तंदुरुस्त होते थे या इतनी लंबी जीवन जी जाते थे, 100-100 वर्ष में भी जी। उनकी मृत्यु नहीं होती थी, कुछ लोग 110-120 भी जी जाते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो 50-60 आप इंडिया में देखेंगे, एक सिंपल जो एक एज बची है ना, 60 साल 70 साल लोग बहुत मुश्किल से निकाल जी। पाते हैं। जी। और उसका मेन कारण यह प्रदूषण ही है जी। कि हम अपने जो आसपास है उसमें क्या क्या चीजें जो हैं जो हमारे लिए बिल्कुल महत्व नहीं रखते और उन्हीं को हम महत्व दे रहे हैं जी। और खुद कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। जी। मैम, लास्ट में मैं आपसे आग्रह करूँगी कि कुछ आप ऐसे 3 चीज़ें, टिप्स बताएं डेली लाइफ में, जो हर व्यक्ति अपने जीवन में एक हैबिट की तरह से बनाए ताकि प्लास्टिक को कम से कम वो यूज़ कर सके। बहुत अच्छा प्रश्न किया शिल्पी जी, थोड़ा मुझे भी सोचना पड़ेगा इसके लिए। एक मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे छोटा कदम बड़ा असर, जी। कि हम अपने साथ ना हमेशा थैली की बजाय कपड़े का जो थैला होता है उसको अपने साथ रख लें। जी। ठीक है, कि जब भी हमें सब्जी खरीद रहे हैं या लोकल मार्केट से कुछ और सामान खरीद रहे हैं और वो हमें प्लास्टिक में दे रहा है, तो हम उसको मना करें कि नहीं भैया, वो तो हमें कपड़े के बैग में देगा नहीं, क्योंकि वो कपड़े का बैग मिनिमम 10 से 20 जी। रुपए का उसको पड़ेगा। अगर मेरे पास खुद होगा, ठीक है,
तो 4 लोग मुझे देख के इन्फ्लुएंस होंगे, है ना, कि नहीं मुझे खुद का बैग कैरी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, लोग दूसरे को सुनकर सुनते तो हैं, ठीक जी है। हम उनको भी एक जागरूकता दे सकते हैं वहीं खड़ा खड़ा कि आप अपना बैग लेके आया कीजिए, और जो शाकबाजी है, ठीक है, या जो लोकल प्रोडक्ट्स है वहां से बैग में ले लीजिए, जी ठीक है। प्लास्टिक की बॉटल के लिए हम एक एफर्ट कर सकते हैं कि भाई आपको जो प्लास्टिक की बॉटल है वो नहीं करनी है जी यूज। आप स्टील की बॉटल, मिट्टी की बॉटल यूज करो, आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, और आपको फ्यूचर में जो मेडिकल आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, क्योंकि जी हॉस्पिटल में जाने का आज की डेट में मतलब होता है कि 5,000 का खर्चा, अगर आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं बिल्कुल तो, बिल्कुल है ना, तो उससे बेटर है 5,000 रुपए में एक अच्छी जीवन शैली अपने लिए एक्सेप्ट करो। आप खुद भी नहीं बीमार पड़ेंगे, और आपकी फैमिलीज, आपके नेबर्स और बाकी जो अदर सोसाइटी है वो भी नहीं खराब, वो बीमार पड़ेगी। फीमेल्स को भी हम, जैसे हाउस वाइफ है, गृहिणी है, उनको भी ये बोल सकते हैं कि आपको वेस्ट जो है ना, प्लास्टिक वेस्ट स्पेशली जो थैलियां है, जो गीला है, आपको दिखता है कि शाक सब्जी वाला कूड़ा अलग रखना है, और जो हमारे मिट्टी को, पानी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं वो कूड़ा आपको अलग करना है। और जब सरकार की गाड़ी आती है या जो भी आपके यहाँ कूड़ा उठाने आता है, तो आप उसको अलग अलग बोल के दीजिए कि भाई आप इसको कंपोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और इसको आप को डिकम्पोज करवाना है। जी क्योंकि अभी जो मैंने बताया आपको कि भारत में इतनी कूड़े की समस्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम उनको अलग अलग नहीं करते हैं। ऐसे ही है कि सारा प्लास्टिक ही होता है, उसमें कुछ ऐसा कूड़ा भी होता है जिसको हम इजिली पौष्टिक खाद्य बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक और उसको अलग अलग रखेंगे तो भी हम उसको वो कर सकते हैं। दूसरा एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो हर बजट में अवेलेबल है, ठीक है। हम प्लास्टिक अगर छोड़ते हैं तो हम हर बजट में, हमारे पास घर में कोई पुराना कपड़ा है या हम किसी ड्रेस को पहन के बोर हो गए हैं, और थोड़ी बहुत अगर हमें सिलाई की नॉलेज है या ज्ञान है, तो हम अपना थैला खुद के लिए, खुद का स्टाइल, आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हमें इतने सारे वीडियोस मिल जाते हैं जो बिना सिलाई के भी हम चीजें बना सकते हैं, तो हम एक वो विकल्प चुन सकते हैं। अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो 10-15 रुपए में वो हमें खुद भी एक कपड़े का बैग दे देता है, जिसको हम कम से कम 6 महीने तो यूज कर ही सकते हैं, तो एक विकल्प हो सकता है, ठीक है। गाँव में तो ये इसकी हमें ज्यादा मुहिम की जरूरत नहीं है, जी क्योंकि शहर हो या गाँव, हर जगह हम इसको बना सकते हैं। गाँव में तो क्या है, पहले से ही ना सब लोग नेचुरल चीजें, नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। प्लास्टिक का रेशो अगर आज की डेट में भी देखें तो गाँव में बहुत कम यूज होता है जी ना, लेकिन शहर है तो हम उनको भी ये बोल सकते हैं कि आप कहीं बहुत सारी जगह ना जो ग्रामीण जैसी जीवन शैली है उनको अपनाने का प्रयत्न कीजिए। आप अगर आटा खरीदते हैं तो आप उसको खुद तक ले आइए, आप अपना स्टील का डब्बा खुद का ले जाइए, आप उसको थैली में मत लीजिए, आप उसको बोरी में मत लीजिए, क्योंकि उसमें प्लास्टिक कंटेंट है। और अगर मैं प्लास्टिक वैसे भी जब बनता है तो क्या उसके लिए पेट्रोल का यूज होता है, तो अगर पेट्रोल यूज होगा तो उसमें से फिर वो हार्मफुल गैसेस निकलेंगी और हमारा जी ग्रीन हाउस ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, प्रॉब्लम होगी फिर, है ना। तो ये जो बहुत ज्यादा हम बोलते हैं बहुत गर्मी है, अभी सिर्फ अप्रैल चल रहा है, सूरत में अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो कारण यही है जी क्योंकि हम तो दूषित कर रहे हैं। जब सूरत का तो 3rd रैंक है इंडिया में, मतलब 3 सिटी, इंदौर, चंडीगढ़ एंड देन सूरत, है ना। तो हम तो 3rd पोजीशन पे, तो हमें हर जो स्टेट ऑफ इंडिया है उसको 1st पोजीशन पे बनाना है। हमें बस यही मुहिम चलानी है, अपने यूथ को जागरूक करना है, और आप जैसे लोग जो एनजीओ रन कर रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करनी है कि ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आप जो है अब सेमिनार्स, वर्कशॉप, टॉक शो कंडक्ट कराएं, जिससे कि मैक्सिमम लोग उनको सुने, देखें और अपने जीवन में डालने की कोशिश करें। जी मैम आपने बहुत अच्छे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और हम वैसे काफ़ी दिनों से हम एनवायरनमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक समाधान नहीं हो जाएगा। और आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने विचार साझा किए हमारे दोस्तों के साथ में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शिल्पी, मुझे भी अपॉर्चुनिटी देने के, अगला कुछ भी होगा तो मुझे हमेशा याद रखना। जी मैं अपनी देश सेवा में आपके साथ बैठकर बिल्कुल काम करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।